वो आज की तारीख में लड़ाई नहीं करना चाहते। वो दिल्ली बिल्कुल नोएडा नहीं का चाहते। मीडिया जो भी कह रहा हो, लेकिन पर्सनली मेरी भी उनसे जो बात हुई तो उन्होंने मुझसे भी यही कहा कि नहीं, मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस में रहूंगा और इसके अलावा कुछ नहीं सोचता। कांग्रेस की बेहतरी के लिए अगर चुनाव नहीं लड़ना होगा तो नहीं लड़ूंगा। तो यहाँ सचिन पायलट के लिए क्या, अगर आप कोई भी, आप लोगों में से कोई भी, सुनील जी शायद आप कुछ बोलना चाहते हो, शिव कुमार बनाम सचिन पायलट अगर देखा जाए। नहीं, बिल्कुल ये शिव कुमार ने मैं जिस तरीके से कर्नाटक का मसला सुलझाया, सचिन पायलट जैसे लोगों के लिए संदेश है। देखिए, ये तो साफ है, अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो उनको कांग्रेस ही बनाएगी। अगर डीके शिव कुमार साहब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो उनको कांग्रेस ही बनाएगी। डीके शिव कुमार को अगर मुख्यमंत्री बनना होता अपना पार्टी से अलग होकर के, तो पिछली बार ही बन गए होते। उसमें जो पिछले मुख्यमंत्री थे भाजपा के, वो नहीं, जिस तरह का दबाव बनाया बीजेपी ने डीके शिव कुमार के ऊपर, उनके खिलाफ जांचें हुई, जेल गए, तमाम तरह के छापे पड़े, लेकिन वो दबाव में नहीं आए और उन्होंने पार्टी को एकदम आसमान में बैठा दिया। और जिस पार्टी से संघर्ष था, उसको इतनी बुरी हार कभी बीजेपी की नहीं हुई थी। माना अगर आप पिछला 2013 का चुनाव छोड़ दीजिए तो एक अलग तरह की स्थिति आती, सामान्य स्थिति में नहीं था। तो अगर आप पार्टी के साथ हैं, पार्टी निश्चित रूप से, अगर पार्टी मजबूत होकर वापस लौटती है तो उसका फायदा आपको मिल रहा है। यह बहुत बड़ा संदेश है जो डीके शिव कुमार ने कहा। और आप याद कीजिए, डीके शिव कुमार से यह सवाल ही पूछा गया था कुछ लोगों ने सचिन पायलट को का नाम लेकर के। डीके शिव कुमार ने कहा था कि पार्टी हमारी मां है, हम पार्टी के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते, हम ब्लैकमेलिंग नहीं कर सकते, हम छोड़ के जा नहीं सकते, और कर्नाटक की जनता के साथ जो हमने आश्वासन दिया है उसको पूरा करना हमारा लक्ष्य है। यह बहुत बड़ा संदेश है कि और दूसरी चीज कि जिस कद काठी के नेता शिव कुमार है, उस कद काठी के नेता पायलट साहब नहीं है। पायलट सचिन मैंने 8-9 बार के विधायक हैं डीके शिव कुमार, उनका भाई एमपी है, और उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया है अपने पोते हासिल किया है। उनके पास कोई लिगेसी नहीं है, ये तो लिगेसी के साथ आए हुए हैं सचिन पायलट साहब। मैं भी हालांकि मानता हूं कि सचिन पायलट भी राजस्थान के एक वर्ग में इनका जबरदस्त असर है, लोग उनको पसंद करते हैं, और विभिन्न जाति बिरादरी के युवाओं के बीच में इनकी अपनी अच्छी पकड़ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या होता है कि आपकी राजनीतिक विश्वसनीयता, आपकी राजनीतिक प्रतिबद्धता, दल विशेष के प्रति आपका अनुशासन, सरकार चलाने के प्रति आपकी नीयत, दलीय अनुशासन, एक तमाम फैक्टर ऐसे होते हैं जिसके वजह से आपका नेतृत्व बन के उभरता है। यह निश्चित रूप से डीके शिव कुमार का जो आचरण है वह सचिन पायलट जैसे किसी भी नेता के लिए एक संदेश है कि अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो इंतजार कीजिए और आप पार्टी के साथ रहिए। है क्या, सचिन पायलट के साथ भी उम्र बची हुई है, तमाम उनके पास समय है, डीके शिव कुमार के पास ही बचा हुआ है। बिल्कुल। अगर आप सोचिए कि अगर आप सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो क्या करते? सिद्धारमैया तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनते ना भाई। और क्या कोई भी राजनीतिक दल सिद्धारमैया जैसा जन नेता की उपेक्षा कर सकता है? और कोई भी ऐसा दल का नेता जो ये कहे कि आप सिद्धारमैया की उपेक्षा कर दीजिए और हमको आगे कर दीजिए, यह तो केवल अपने बारे में सोच रहा है, दल के बारे में नहीं सोच रहा है। यह बहुत बड़ा संदेश है सचिन पायलट के लिए, और आज भी अगर अपने आप को विड्रा कर लेते हैं तो भी देर नहीं हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। सावित्री पांडे जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका ये सवाल था, सीधे लंदन से जुड़ी हुई हैं, और वो ये सवाल पूछ रही थी। बहुत वाजिब सवाल है। कई लोग जो हैं वो ये समझना चाहते हैं कि आखिर सचिन पायलट का जो एपिसोड है वो किस हद तक और कहां तक जाएगा। आज एक तस्वीर नोएडा मीडिया में दिखाई जा रही थी जिसमें सचिन पायलट के समर्थक और गहलोत साहब के समर्थक दोनों आपस में भिड़ गए और मारपीट तक की नौबत आ गई। ये सब नहीं होना चाहिए। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, बहुत लंबा वक्त आप लोगों ने दिया। दीपक जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? दीपक जी? नहीं, जी केवल आऊँगा, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी के पास भी आऊँगा। जी नहीं, निश्चित रूप ये तो प्रकाश जी ने भी ये बात को कहा कि जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती है वहां के डीजीपी को सीबीआई का डायरेक्टर बना दिया जाता है। ये पिछले कई उदाहरण उन्होंने गिनाए। या कुछ लोग, और उस डीजीपी को शिव कुमार साहब कह चुके थे कि सबसे नालायक है, तमाम तरह के उन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाए थे, और एक आध सरकार हमारी बनेगी तो हम जांच कराएंगे, क्या करेंगे, तुरंत वहां से वो चले गए। तो ये तो एक मतलब ये निश्चित रूप से यह है कि इसका कुछ ना कोई मतलब है, और इसका कैसे दुरुपयोग किया जाए
केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो ही रहा है, सबके सामने है। लेकिन ये भी है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग जितना ही होगा या इस सरकार के लिए उतना ही घातक होगा। रही बात किरण रिजिजू जी साहब के हटने का, कोई बहुत मतलब नहीं मानता। मैं मानता हूं कि किरण रिजिजू जी अपने बूते कुछ नहीं कर रहे थे। उनके पास इतनी ताकत कभी नहीं थी, किसी के पास उतनी ताकत नहीं कि अपने मन की बात को कह ले। उनसे जो कहलवाया जाता था, जो कहा जाता रहा होगा करने के लिए, वो कह रहे होंगे। और यह है कि केवल उनको अगर उनको हटा दिया गया है तो ये कोई बहुत विधि मंत्रालय बहुत अच्छा काम ही नहीं हो रहा था, तमाम तरह के विवाद उनको लेकर के थे भी। लेकिन इनके हटने से कोई राजनीतिक लाभ मिलने वाला है, यह मुझे स्वीकार करने में सुविधा होगी। मेघवाल साहब को लाने से राजस्थान में कोई राजनीतिक लाभ मिल जाएगा, यह भी मुझे स्वीकार करने में दिक्कत है। वहां पर मैंने पहले से ही, अगर वसुंधरा राजे जी को किराने करने के लिए लोकसभा के अध्यक्ष साहब ओम बिरला साहब पहले से लाइन में हैं, गजेंद्र शेखावत साहब पहले से लाइन में हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौर साहब पहले से लाइन में हैं, पुनिया साहब ऑलरेडी वहाँ अपना कदम ताल किए हुए हैं। नेताओं की लंबी फेहरिस्त है। जो नेता वसुंधरा राजे को हटा करके और बीजेपी को वहां स्थापित करने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि उनके पास न तो वसुंधरा राजे जैसा जननायक नहीं है, ऐसा कोई नेता नहीं है जिसकी स्वीकृति पूरे राज्य में हो। भरतपुर से लेकर के और बीकानेर तक जिसकी उपस्थिति हो, बाड़मेर तक जिसकी उपस्थिति हो, लोगों के बीच में जिसका से हो, ऐसा कोई नेता उनके पास नहीं। जो काम इन्होंने कर्नाटक में किया, येदियुरप्पा साहब को किनारे करके नए नए नेताओं को और बढ़ाने की कोशिश की, नए तरह का राजनीतिक समीकरण तैयार करने का प्रयास किया, जो फेल हो गया। आज कोई भी राजनीतिक दल अपने स्थापित जन नेता को हटा करके चुनाव के समय प्रयोग करने की स्थिति आवे, यह मैंने दुस्साहस ही लोग कर सकते हैं, बाकी तो कोई नहीं कर सकता। और न किसी न यह उचित है, न तो इसको स्वीकार किया जाना चाहिए। लेकिन ये लोग कर रहे हैं। वसुंधरा राजे का बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं है। वसुंधरा राजे को जितना ही ये उपेक्षित करेंगे भारतीय जनता पार्टी, उतना ही कमजोर होती चली जाएगी। इनके विपरीत अशोक गहलोत के रूप में कांग्रेस के पास एक मजबूत जन नेता है, जिसके से है, जिनका इम्पैक्ट है, जिनके लोगों के बीच में जिनकी साख है। और इसीलिए आप देखिए कि सचिन पायलट के तमाम प्रयासों के बावजूद भी मतलब अशोक गहलोत को हटाने के लिए कांग्रेस कुछ सोच भी नहीं पा रही है। तो और ये मेघवाल साहब को इतने बड़े नेता नहीं है। मेघवाल साहब तो खुद भी प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी हटने के बाद ये लोकसभा का चुनाव लड़े, चुनाव जीत करके आ गए और मंत्री बन गए। लेकिन कोई ऐसा कोई समीकरण बन जाएगा इनके मंत्री तो तब से ही हैं, लगातार मंत्री बने हुए हैं। ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स भी थे, ये कल्चर के मंत्री हैं, आज इनको विधि मंत्रालय भी दे दिया गया, और राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री कभी नहीं बनाया गया। लेकिन इतना राजनीतिक कद कभी नहीं रहा इनका। मुझे नहीं लगता कि यह अपनी जो इनकी कंस्टिट्यूंसी है बीकानेर, उस कंस्टिट्यूंसी के अलावा कोई असर डाल पाएंगे, ये तो मुझे नहीं लगता। और इसका कोई मध्य प्रदेश की राजनीति में इनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में नया मंत्रालय देने से कोई असर पड़ने वाला होगा, ऐसा भी मुझे नहीं लगता। लेकिन ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी खुद इस तरह के तमाम निर्णय ले रही है जो इसके संगठनात्मक हित में नहीं है। और इसलिए उन तमाम राज्यों में मतलब अगर जमीन खिसकने के बाद छोड़ दीजिए, लोग इनके खिसक रहे हैं धीरे धीरे। जमीन तो खिसकेगी। कोई ऐसा राज्य नहीं है जिनमें इनके लोग खिसक न रहे हो, पार्टी छोड़ के जा न रहे हो। भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन से अगर नेता छोड़ के चले जाएं, अगर जगदीश शेट्टार जैसा नेता छोड़ दे और शाह साहब जैसा नेता पार्टी छोड़ दे, ये एक राजनीतिक संदेश है। गोया कि लोगों के बीच में जिस जनाधार के लिए, जिस विश्वसनीयता के लिए, जिस संपर्कों के लिए और जिन समर्थन के लिए भारतीय जनता पार्टी जाने जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं धक्का लगा है। जी बिल्कुल आना चाहता हूँ